दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है महाराजा रंजीत सिंह की। जी हाँ, आपने सही सुना, महाराजा रंजीत सिंह की। वो एक छद्म लाइन है, किसी ने सच कहा है कि जियो ऐसा कि दुनिया जीना चाहे तुम्हारे जैसा। तो महाराजा रंजीत सिंह भी आज तक युवा पीढ़ी के साथ साथ सभी लोगों के लिए उतने ही प्रिय हैं और आचरण करने योग्य हैं, क्योंकि उनकी कृति और कार्यशैली उस प्रकार की रही थी। आज एक छोटी सी कहानी महाराजा रंजीत सिंह की। एक बार महाराजा रंजीत सिंह कहीं जा रहे थे कि सामने से एक ईंट बड़ी जोर से आके उन्हें लगी। अब थे तो राजा, आसपास संतरी सिपाही सब चल रहे थे। तो सिपाहियों ने नजर दौड़ाई तो देखा एक बुढ़िया एक आम के पेड़ पे पत्थर मार रहा था, और जैसे ही वो ईंट आके महाराजा को लगी थी, उस समय से वो बुढ़िया थर थर वहां पे कांप रहा था। सिपाहियों को बड़ा गुस्सा आया, उस बुढ़िया को उठा के वहां से लाया। बुढ़िया महाराज को देखते ही डर गई और डर के मारे कांपने लगी, पैरों में गिर गई। सरकार, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा बच्चा भूखा है, घर में खाने को कुछ नहीं थे, पेड़ में पके हुए आम देखा तो मैं पत्थर मार रही थी कि कुछ आम अगर नीचे गिर जाए तो जाके बच्चे का पेट पालन कर सकूं, और हमारा कोई भी आंतरिक दुर्व्यवहार या दुर्भावना नहीं थी। पर मैं क्या करती, किस्मत फूटी है। एक तो घर में खाने को नहीं है, बच्चे खाना खोज रहे और पत्थर भी मारे तो महाराजा को लगा, जिसकी सजा प्राण दंड से कम नहीं होगी। परंतु मैं बेगुनाह हूं सरकार, मुझे क्षमा किया जाए। महाराज कुछ देर सोचे और फिर सिपाहियों को आदेश दिया कि बुढ़िया को 1000 रुपये देकर ससम्मान घर भेज दिया जाए। ये सुनकर सारे कर्मचारी विस्मित हो गए। ये क्या, एक तो पत्थर मारा, महाराज को पत्थर मारा, और उसके बाद महाराज उसे इनाम में 1000 रुपये देकर घर भेज रहे हैं। आखिर दे दिया गया, इनाम भी दे दी गई, बुढ़िया को भेज भी दिया गया। परंतु एक जो पुराने सिपाह सलार थे उन्हें से नहीं रहा गया। उन्हें पूछा, महाराज अगर धृष्टता क्षमा हो तो एक सवाल करो। बोला बोलो। बोला, जिस कार्य के लिए सजा मिलनी चाहिए उसके लिए इनाम क्यों? महाराजा रंजीत सिंह बोले, ये हमारी प्रजा है। सबसे पहले तो हमारी गलती है कि उसके घर में भूखे हैं, यानी हमारी प्रजा भूखी है और मुझे पता नहीं है, हमारी खबर नहीं है। जबकि राजा का काम ये होता है कि उसके राजकाज में प्रजा में कोई भूखे ना रहे। और दूसरा ये है कि ये निर्जीव वृक्ष है, ये पत्थर लगने पर भी मीठे आम दे रही है और शौक से दे रही है। बुढ़िया जानबूझ के पत्थर मार रही है और उसके बाद वो अच्छे मीठे ताजे रस फल दे रहे हैं कि तुम जाके इसका रस पान करो। और हम तो मनुष्य हैं, मुझे तो गलती से वो पत्थर लगा, तो हमें तो उससे अच्छे मीठे फल देने चाहिए। तो तुम ही बताओ, मैं उसे दंड या खाली हाथ से कैसे लौट देता? अगर कुछ दुर्व्यवहार रहती, दुर्भावना रहती, गलत मनसा रहती तो ठीक है, लेकिन ये तो गलत मनसा नहीं है। तो कम से कम इस निर्जीव पेड़ से तो भले हैं। सिपाह सलार को बात समझ में आ गई और फिर कहा गया कि महाराज ऐसे ही आप न्यायप्रिय नहीं है। तो दोस्तों, पूर्वजों ने, पुराने लोगों ने अपनी जो एक नीति शास्त्र, एक परंपरा शास्त्र बनाई थी, वो अपने आप में एक बेहद सजीव सचित्रण और मूल्यांकन था। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर और कमेंट्स में भी दीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर कर लीजिएगा। जय